तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। पर आज जो हम चैप्टर करेंगे, जिसने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियो देख ले। आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4। कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर 4। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। रेखिक समीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है चैप्टर 4 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है और जो आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें वो हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, समीकरण 5y माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। y को x के रूप में व्यक्त किया गया है। y को किसके रूप में व्यक्त किया गया? x के। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 5y माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। तो क्या करेंगे? समीकरण 5y माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 10, 5y माइनस 3x माइनस 10। तो क्या करेंगे हम? 5 को इधर रखेंगे, बाकी सारी संख्या कैसे चली जाएंगी? राइट हैंड साइड पे। 5y बाकी इधर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी 3x प्लस 10। ठीक है, y को अगर यहाँ छोड़ना है, y निकालना है, y को यहाँ छोड़ेंगे। कोई चीज़ गुणा में होती है तो कहाँ जाती है? डिवाइड में। 3x प्लस 10 बटे में 5। ठीक है, अब क्या बोला गया है? 5y माइनस 3x माइनस 10 इजल टू 0। तो y अक्ष पर तब काटेगी जब x क्या होगा? 0 होगा। तो y, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? 0। y रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 10 बटे में 5। y किसी भी संख्या को किसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 में 10 प्लस करेंगे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। क्या आएगा? 2। तो इसका क्या होगा? 0 और 2। पहला क्या होता है? x और दूसरा क्या होता है? y। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। यदि दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई अंक b तथा ढाई अंक a हो तो संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे बेटा? इकाई अंक का होता है पहली यूनिट, वंस और टेंस। इकाई ढाई। ठीक है, इसे कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं ढाई। इकाई पे हमने क्या लिखा? b। ढाई पे होता है 10 a। तो क्या बोला गया है? वाली अंक संख्याओं का लिखना था और बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। यो। ठीक है, ये हो गया, संख्या लिख दी गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक संख्या x का दुगना से 24 अधिक है। तो x का दुगना क्या होगा? 2x। हमने x मानी, कोई संख्या x है। जब कोई चीज हमें नहीं पता होती तो हम उसे x मानते हैं। उसे दुगना है 2x से अधिक है तो क्या होगा? माइनस वाई इजिकल टू 24। इससे क्या अधिक है। ठीक है, ये समीकरण बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्रश्न नंबर 4, राम की आयु x वर्ष तथा श्याम की आयु वर्ष है। यह 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी थी। तो इस कथन को प्रकट करने में समीकरण ज्ञात करना है। ax प्लस बी एक्स प्लस ये। हमने माना राम की आयु x है। पहले की बात करते हैं तो -5 कर देते हैं, 5x पूर्व। फिर बोला गया है श्याम की आयु उसकी दुगनी है। तो इसकी दुगनी है तो मान लो y माना उसे, y माइनस 5 5 वर्ष पहले पूछा है और दुगनी है तो उससे क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब बराबर हो गई, दुगनी है। इसको, इस कथन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे कथन को? x माइनस 5, 2 को हम y से गुणा करेंगे 2y और 5 को 2 से करेंगे तो 10। ये आ गया। पहले x आएगा, ये प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये -5y है और उधर आगे प्लस का। अब इसको लिख दो सही से, -2y
10 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 5y, ये बन गया आपका समीकरण, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, यहाँ y होगा, मिस्टेक है, y। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमने मानी, एक मानी x और दूसरी क्या मानी y, का योग कितना है 10। योग का मतलब होता है बेटा सम, सम मतलब प्लस करना है, और उनका अंतर, अंतर मतलब मैंने मानी एक संख्या x, दूसरी मानी y, इन दोनों का अंतर क्या है 4 है। x और उनकी बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ से बन जाएगा दो इक्वेशन, ये दोनों, ये प्लस में तो यहाँ के माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में, या प्लस का तो माइनस में करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस 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 होता है तो 2y, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी एक में पुट कर दो, मान लो पहले वाले पुट कर देना y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए x, y की वैल्यू कितनी दी है 3 इजकल टू 10, x इजकल टू 3, इधर प्लस है तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो वो संख्या वो है, ये 7 है और ये 3 है, जो 10 होगा, 7 और 3 10। अब पूछा गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे, उतारते रहना जो जो चीज करा रहा हूँ। यदि एक भिन्न का अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। मान लो मैंने कोई संख्या मानी x, इसमें एक जोड़ दिया, दूसरी y मानी, उसमें भी एक जोड़ दिया, और ये किसके बराबर मान कितना हो जाता है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, वैसे तो इन्होंने बस समीकरण पूछा था कैसे लिखेंगे, ये भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे करना चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, पेपर में जितना है उतना करना है, 1 नंबर का है तो उतने कर देना बस। समीकरण 3x माइनस 27 प्लस 7 इजिकल टू 0, x का मान 5 है तो y का मान ज्ञात करना है, तो x के मान में रख दो 3 इंटू 5 माइनस 27। ठीक है, ये 27 नहीं है, यहाँ पे ये 2y है। ठीक है, मिस्टेक है ये, या y है, 2y। ठीक है, प्लस 7, यहाँ 2y करेंगे आप, तभी तो y का मान लिख लेगा, y प्लस 7 इजिकल टू 0, 5 से 15 माइनस 2y प्लस 7 इजिकल टू 0, माइनस 2y, इसको करेंगे तो कितना आएगा प्लस 22 इजिकल टू 0, इधर प्लस का तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस 22, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू 11 आ गई, तो 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार में 11 बार में, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कहता है समीकरण 2x प्लस वाई इजिकल टू 3, ये आपको समीकरण एक दिया हुआ है। ठीक है, y का मान 7 है, हमें y का मान क्या रखना है 7, 2x प्लस वाई प्लस 3, ये हमें दिया है, जो दिया हो तो पहले उसे लिखते हैं, फिर 2x प्लस वाई का मान क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 क्या करेंगे पुट इजिकल टू 3, 2x 3, यहाँ 7 प्लस का जाए किसका होगा माइनस का, 2x माइनस का 4 बचेगा, x 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, तो -2 आंसर आ गया, कितना आ गया -2। ठीक है, उतार लेंगे, ठीक है मिटा दे रहा हूँ, उतार रहे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कहता है समीकरण x माइनस वाई इजगल टू 0, एक्स का मान 0 है, y का मान बताना है, तो x का मान 0 रखना है, पहले x माइनस वाई इजगल टू 0, x का मान क्या है 2 है, y का मान बताना है 0, -2, इधर जाके -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 2 हो गया, कोई दिक्कत कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, 12 क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले, फिर उसमें लघुत्तम चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 है p का मान लिखिए जब x3 y-2 है तो p को संतुष्ट करिए, तो हम पहले 5x प्लस 6y इजिकल टू p, जो इक्वेशन पहले दी होगी उसे लिख लो। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे 3, y की दी हुई है -2, इसमें रख दो बस वही,
5 गुणा में x की वैल्यू 3 प्लस 6 y की वैल्यू -2 इजकल टू p। 5 3 15 प्लस 6 2 12 माइनस का 12 ब्रैकेट इजकल टू p। 15 माइनस 12 इजकल टू p। 15 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, p की वैल्यू आ गई 3, कितना आ गई 3, ये रहा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये जितने भी मैंने कराए, ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए। यदि किसी संख्या के गुणे 5 गुणे में 10 जोड़ा जाए तो वे 25 बराबर हो जाती है। मान लो कोई संख्या हमने x मानी और इसमें हमने 5 गुने तो 5x और उसमें 10 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाती है, 25 के। ये समीकरण बनाना था, बस इतना काम करना। क्यों ना बोला यदि किसी संख्या, कोई संख्या आप इमेज करो, तो हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अगर मानते हो तो पहले सबसे क्या मानते, पहले x। क्या मानते हैं, x। 5 गुने मतलब कोई संख्या तो उसको x माना, उसे 5 गुने 5x हो गया। फिर जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। अगर घटाने के लिए बोलते तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। जोड़े जाए कितना, 10। किसके बराबर है, बराबर का निशान ये होता है 25 है। जो सवाल बोले वो बस वो कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। आ जाओ 12वां क्वेश्चन। यदि आपको एक रेखीय समीकरण दी गई तो उसे आप कैसे पहचानेंगे, उदाहरण दीजिए। रेखीय समीकरण के चर के अधिकतम घात 1 की होगी। कि हम रेखी की अगर पहचाननी है तो उस पर ऊपर घात कितनी की होगी, 1 की। जैसे 3x है प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और रेखीय समीकरण का ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा क्या होगी, आपको प्राप्त होगी। तो इससे आप क्या करेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, ये 2 दिए रखे एग्जाम्पल, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अब आते हैं लघुत्तम। लघुत्तम निम्नलिखित सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर फ़ारेनहाइट बदलने के लिए आएगा तो आप कैसे चेंज करेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं संबंध है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, F95C + 32। इसको आप कहीं नोट डाउन करके लिख लें और याद कर लें। अब क्या दिए गए, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट निकालना है, F लिखेंगे 9/5, बस कैलकुलेशन करना, C मतलब सेल्सियस। 50 दिया है तो यहाँ 50 + 32 सेम लिख दिया। 5 से 50 कट जाएगा, कितनी आएगा, 10 बार में। 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 90 + 32। अब इनको जोड़ देंगे तो 90 और 32 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 3 12, तो 122 क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 60 का मुझे निकाल के बताएंगे और 0 को आप निकाल के बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलें आगे। ठीक है, ये आंसर लिखे हुए हैं लेकिन आप अपने आप निकालेंगे क्योंकि सबसे ईजी है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, एक बार 0 वाला समझा दे रहा हूँ क्योंकि 0 वाला मुझे लग रहा है आप गलत ना करें। 9/5 इंटू सेल्सियस कितना दिया हुआ, 0 + 32। ठीक है, मैंने बोला है जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं वो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, 0 = 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली 32 फ़ारेनहाइट, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये याद रखना, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करें या भाग करें, हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0। ये बात ध्यान रहेगी, चलो ध्यान रहेगी। प्रश्न नंबर 2 पे आए। यदि बिंदु 6, -5 समीकरण 6y mx - 9 का आरेख पर स्थित है तो m का मान, यहाँ से m का मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले मैंने क्या बताई थी, x होती है, दूसरी वाली क्या होती है, y। रख दो, 6y = mx - 9। 6y, y की वैल्यू क्या है, -5। m x की वैल्यू क्या है, 6 - 9। m की वैल्यू निकालिए, 6 पंजे 30 माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 6m - 9। ये माइनस के अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, -30 + 9 6m, तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस का। ठीक है, चलें आगे, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओह शिट। ठीक है, आगे इसको डिवाइड कर देंगे, 6m 6 से इसको करेंगे, नहीं जाएगा। इसको एक टेबल में आते हैं लेकिन 3 के में आते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 2m, ये तो यहाँ -7, ये गुणा में तो किस में चले जाएगा, भाग में। यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, -7/2। ठीक है, और नीचे जाके भी डिवाइड कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं। 6 है तो ये आते 3 की टेबल में, 3 7 21, 3 दूनी 6।
ठीक है, बात हुई। ठीक है, चले आगे कर लेंगे। ये रहा आंसर। निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक के 2 हल लिखिए। प्रत्येक के 2 हल लिखने हैं इन सबके। ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो हमने x मान लिया, पहले 0 मान लिया। 4 की जगह हमने क्या रख दिया, 0 प्लस 3y इज इक्वल 24। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 3y इज इक्वल 24। 3y इज इक्वल y गुणा में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 से कट गया, कितनी बार में, 8 बार में। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। 0,8 समीकरण हल है। y इज इक्वल टू 0 लेने पर वाई एक्स प्लस 3x इंटू 0 नो 24। हमने यहाँ क्या लिया है, y को 0 ले लिया। ठीक है, y को 0 लिया है, किसको, y। यह समीकरण हमें प्राप्त क्या हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पता चलेगा। ये रहा, यहाँ में y की वैल्यू y प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ 6। क्या प्राप्त हुआ है, 6। तो 6 और 0 इसका क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, क्या है, हल। किसी को भी कुछ भी रख सकते हो, x की रख सकते हो, y की, मर्जी आपकी है कौन सी वैल्यू आप पुट करना चाहते हो। तो इसके 2 हल लिख ले, 0,8 और 6,0 2 होंगे। ठीक है, अब फिर ऐसे x 0 लिया है, फिर 7 तो दूसरा समीकरण जो दिया हुआ था उसका। तो हर किसी के 2 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, और मुझे बताएंगे। ठीक है, दिया भी हुआ है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये दिया हुआ बेटा क्या है, ग्राफ। प्रत्येक को आरेख पर दर्शाइए। x2 x माइनस 1 y इज इक्वल टू -3। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये आपको कहाँ दिखाने, प्रेजेंट करने आगे। ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें से ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे और सबकी वैल्यू रखें, इनको यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो ये रहा। ठीक है, तो आप ये कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सब कर देंगे, बस यही लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और उसके बाद ये आपका होता है चैप्टर फिनिश। ठीक है, देख लीजिए, जहाँ कोई कट रहा है वहाँ काट देंगे। जैसे ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और फिर 2 दूनी 4। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है और लिख देना है। ठीक है, ये रहे, वो जितने भी दिए सारे इसमें लिखे हुए हैं एक एक करके। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, ये आपका हो गया दी। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।